हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाए। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और जिनने गड़बड़ करी है उनको पकड़वाना भी पड़ेगा, चाहे दौड़ा कर पकड़वाना पड़े। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो युवाओं के भविष्य के लिए है। और आप सारे प्रेस के साथी हो, उठाकर देखो, इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो खुद कांग्रेस को दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा सबके परिवारों में इसी तरह खुशी तरक्की लाने का काम करे। 2026 बड़ा महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए भी और संगठन के लिए भी। और आज युवा योद्धा के अंदर सभी साथियों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि 10 तारीख तक जिला और हल्का स्तर के नियुक्तियां जो है वो संगठन की पर्याप्त समय अनुसार कर दिया जाए और 26 जनवरी से पहले हल्का स्तर के पूरे संगठन को सारे पदाधिकारी मिलकर बनाने का काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी साथी इसी तरह मिलकर पार्टी संगठन की कार्रवाई में और मजबूती में भी काम करने का कार्य करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आज युवा योद्धा के अंदर इस शिक्षा की नगरी छोटी काशी भिवानी के अंदर हमने रखी है, जिसमें एचटेट के अंदर जो पेपर के रिजल्ट को घोषित किया गया और उसके आंसर शीट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियों में ये साबित करता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला इसके अंदर है। मैं तो ये मांग करता हूँ, तथ्य आपके सामने हम कल लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री इस पर जवाब भी दे और क्या सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर, जनता को बचाने का काम करे। क्योंकि 1250 चुनिंदा चिन्हित लोगों को जो फायदा पहुंचाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है। एक एक तथ्य के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से पब्लिक के बीच में इसकी एक एक बिंदु को रखने का काम करेंगे। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जननायक जनता पार्टी के लीगल सेल की ओर से हमें अगर पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के अंदर जाना पड़ा तो हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। सरकार आरोप जो एमआर सीट्स आती है उनको स्कैन किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट जो है उसको जांचा परखा जाता है। आपको नहीं लगता कि जो स्कैन्ड जो सीट है उनकी भी जांच होनी चाहिए, मूल रिजल्ट? बिल्कुल होनी चाहिए। और हैरानी की चीज है, आप तो सारे प्रेस के साथी हो, 2013 में जब एचसीएस के भर्ती के अंदर अनियमितता आई थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर 2 साल बाद उसकी आंसर शीट को जलाया। ये तो हैरानी की चीज है कि 3 महीने के पहले आपने आंसर शीट को जला दिया। ये साफ दिखता है कि वो अनियमितताएं जो पकड़ी जाती उनको छुपाने के लिए कदम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। भूपेंद्र सरकार बिना खर्ची की बात करती है, बावजूद इसके ऐसे चेयरमैन की नियुक्ति क्या करेंगे? देखो, इंक्वायरी तो है इसके ऊपर, कोई छुपी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, और उसके बावजूद भी नियुक्ति करी और नियुक्ति के बाद भी इस तरह की गड़बड़ करी और मुख्यमंत्री चुप है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर इस चीज का दबाव तो दर्शाता है कि किसी दबाव में ही ऐसे व्यक्ति को उन्हें इस पद पर बैठाने का काम। दुष्यंत जी, 37 लोगों के खिलाफ जो है आरोप पत्र तय किया गया, आरोप तय किए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देर आए दुरुस्त आई। जो 11 साल पहले तय होनी चाहिए थी जीत, वो आज तय हुई है। मैं तो हमारे जुडिशल सिस्टम का आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो सिटिंग एमएलए और एमपीज के विरुद्ध 1 साल के अंदर अंदर कार्रवाई समाप्त करने के आदेश है, इस पूरे गड़बड़ घोटाले में इन 37 लोगों के विरुद्ध 1 साल में कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी कर फैसला दे, प्रदेश की जनता को बताए कि किस तरीके से प्रदेश में जमीन की दलाली में जो लूट मचाने का काम कांग्रेस के शासन में किया गया, उसका मुख्य भूमिकार कौन था। भाई साहब, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बयान, उस पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है, आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबके माइक लगा के पूछ रहे। अब मुझे ये तो बताओ कि जब बच्चों के भविष्य के लिए पेपर निकला एचटेट का कि वो टीचर लगे और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई,
तो क्या हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और जिनने गड़बड़ करी है उनको पकड़वाना भी पड़ेगा, चाहे दौड़ा दौड़ा कर पकड़वाना पड़े। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो युवाओं के भविष्य के लिए है। और आप सारे प्रेस के साथी हो, उठाकर देखो, इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो खुद कांग्रेस को दौड़ा दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। आज उनको कोई दौड़ाने की बात करता है तो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है बात, देशद्रोह पे आ जाती है बात। अरे चोरी करोगे, सीना चोरी भी करोगे, सीना चोरी तो नहीं होने देंगे। अगर चोरी करोगे तो पकड़वाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। आज तो सोशल मीडिया का, जनजी का समय है, और इसके अंदर एक एक वक्त आप निगरानी में हो, और एक एक वक्त आपकी कई बात को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लोग सुनते हैं। मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस हैशटैग की गड़बड़ पर तुरंत प्रक्रिया भी दें और कार्रवाई भी करने का। कानून व्यवस्था पर आया है कि जो है अजय सिंह चौटाला जी के स्तर के अनुरूप नहीं था जिस तरह का बयान। आप उस क्लिप को पूरी को देखो, और पूरी क्लिप के अंदर अगर 4 सेकंड को रिप्ले करोगे तो फिर तो कोई बयान किसी का भी अनुरूप नहीं है। मोदी जी ने भी कहा मेरी माँ को गाली दे दी, कहा नहीं कहा? किसने दी भैया? आपने सुनी? कहने वाला व्यक्ति क्या कहता है और ये बड़े बड़े टीवी चैनल क्या दिखाते हैं, इसमें बहुत अंतर है। आप 7 बजे टीवी ऑन कर लो और 7 बजे सिर्फ एक ही डिबेट आती है कि एक मौलाना बैठा है, एक बाबा बैठा है, और हिंदू मुस्लिम में देश बट रहा है। भाई साहब, सच्चाई है नहीं है आज देश की स्थिति की? आज ऐसे पेपरों में जो गड़बड़ हुई, आप लोग सोशल मीडिया पर इस पे डिबेट चलाओ, मैं आऊँगा और तथ्यों के साथ आऊँगा, बताऊँगा किस प्रकार से प्रदेश के अंदर गड़बड़ हुई। क्या मैंने जो एमडीयू के अंदर नैक की गड़बड़ की बात उठाई थी, सरकार का प्रेस नोट है, एमडीयू का प्रेस नोट है, गवर्नर साहब ने हमें कॉपी दी थी कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई, और 2 दिन बाद उनको नैक को रिवाइज क्यों करना पड़ा? बच्चों के भविष्य के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी, हम लड़ेंगे, और हमें लड़नी पड़ेगी एक एक सांस तक, हर युवा योद्धा पार्टी। वैसे कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठे। कॉलेज के अंदर लेक्चरर वाले मामले में भी इसी प्रकार जो है बच्चों के टेस्ट नहीं पास किए, 35% का क्राइटेरिया भी लगाया गया है। देखो, रिजर्व कैटेगरी बारी बारी दिखता है। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती निकली 600 कुछ, 148 पास हुए, 158 पास हुए। 4800 कैंडिडेट जो थे वो नेट पीएचडी के थे। आपने खुद रिजल्ट देखा है, 50% दूसरी स्टेट के उसके अंदर सिलेक्ट हुए। ये साफ दिखाता है कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने के लिए है, पेपर के नाम पर उसको भटकाने की है, जगह जगह घुमाने की। कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठे। मैं उम्मीद रखता हूँ नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंघल साहब आए हैं, उनको इस जिम्मेवारी की बधाई देता हूँ, और उम्मीद विश्वास रखता हूँ कि जो प्रदेश के अंदर क्रिमिनल्स का हाहाकार मचा हुआ है, इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाते हुए उस पर कंट्रोल लाने का भी काम करें, और चौधरी देवीलाल के सपने का हरा भरा हरियाणा दोबारा बना।